सबको सलाम और आप सब पर सलामती रहे। एक बार फिर हम खुदावंद के लिए जोर से क्लैपिंग करेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे कि वो अपने निकम्मे लोगों को भी इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। उसके बाद खुदावंद के खादम पास्टर गौरी साहब का कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं चंद अल्फाज में आपको कुछ बयान कर सकूं। मैं इस लायक नहीं हूँ, मगर खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे संभाला और जिंदों की ज़मीन पर जिंदा सलामत रखा ताकि मैं उसके कलाम को आपके दरमियान शेयर कर सकूं। ये मेरी कोई खूबी नहीं, कोई मेरी लियाकत नहीं। अक्सर औकात ये कहा जाता है कि हर मर्द के पीछे उसकी कामयाबी का राज उसकी औरत में होता है, मगर मैं कहती हूँ, खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरी कामयाबी का राज मेरे साथी का था। इसलिए कि मैं तो शुरू से ही प्रेस्बिटेरियन चर्च की मेंबर थी अपने पेरेंट्स के साथ, मगर जब मैं अपने साथी के पास आई तो मैं इन सारी बातों को इतना गहराई में नहीं जानती थी। उन्होंने मेरे लिए दुआ की, रोजे रखे, रातें गुजारी, खुदावंद से शिकायत की कि खुदाया तूने जो मेरा साथी दिया है आधा कंप्लीट है और आधा ना कंप्लीट है। मैं तो चलने वाला हूँ खुदा के तेरे साथ, और मेरा साथी ऐसा नहीं है। ड्यूटी से जाने से पहले वो 2 मिनट दुआ करती है और भाग जाती है ड्यूटी पे। इसलिए एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपने साथी से कहा, उनकी दुआओं का रिजल्ट बता रही हूँ कि आप ऐसा करें कि एक चर्च में ना हाउस बनवाना शुरू करें, मैं भी पानी का बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, खुदावंदा तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआओं का जवाब दिया। मैं ड्यूटी पर चली गई 7:30 बजे और मेरे आने तक हाउस बन चुका था। मेरे साथी खुदावंद के काम में देर नहीं करते थे, क्योंकि खुदावंद भी अपने कामों में देर नहीं ना करता। इसी तरह वो नहीं करते। आज वो खुदावंद के पास है, मगर हमारे में मौजूद है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। अभी हाउस की तैयारी नहीं हुई थी, मगर अनाउंस हो गया कि मेरी बेगम संडे को बपतिस्मा लेगी। खुदावंद का शुक्र करती हूँ। उनके शाना बशाना मैं चली। ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म में ही खिदमत के लिए निकल गए। कपड़ों की परवाह नहीं की, ड्यूटी पे खाने के बाद खाने की परवाह नहीं की। ये नहीं कहा कि नहीं, असीरों की मानद उनके साथ इसी तरह चलते रहे। और उनका एक ही मकसद था कि मुझे खुदावंद ने जो खिदमत दी है ना, उसमें मैं पीछे नहीं रखने वाला। मर भी जाऊं तो मेरी नस्लें ये काम अंजाम दे। और आज खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि एक मेरा बेटा जो आप सबके सामने है, तिमरनास मकबूल रांझा, वो एक कोऑर्डिनेटर है इंटरनेशनल लेवल पे, और दूसरा मेरा बेटा खुदावंद की खिदमत कर रहा है एज ए पास्टर। और खुदावंद का शुक्र है, ये मैं सब कुछ कोई अपनी खूबी के लिए बयान नहीं करना चाहती, सिर्फ एक शेयर करना चाहती हूँ अपनी गवाही को कि खुदा हमें किस तरह इस्तेमाल करता है। अभी ये मेरी बेटी कह रही थी कि कलाम कहता है कि खुदावंद कहता है तू खौफ ना कर। ऐसी बात है ना, मगर 365 दफा वो कहता है कि खौफ ना कर, मगर 144 दफा कहता है कि तू डर, तू खौफ कर। और वो किस लिए कहता है, किन बातों के लिए कहता है कि हम उसकी कुर्बत में हैं। अगर डरेंगे तो कुछ पाएंगे,
अगर डरेंगे नहीं तो कुछ नहीं पाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज का कलाम अपने अपने लिए खुले रखना। और मैं इतनी माहिर तो नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े शोर में खुदावंद के खादम इधर भी हैं, उधर बिशप साहब बैठे हुए हैं और इधर खुदा के खादम हैं, मगर मैं एक नकम्मी ना चीज़ आपके सामने थोड़ा सा बस कलाम बयान करूँगी। आप इसको मेरे साथ खोलिए।